आपने एक गाने की लाइन सुनी, मैंने 5 सारे गानों की सुन ली। जी, कितने गाने हैं टोटल आपके? मैं सारे चलाऊं वन बाय वन? 70-80 गाने 100%। अभी मैंने एल्बम रिलीज़ की है बदनाम, उसमें मैंने 12 गाने निकाले हैं, 12 में से सिर्फ एक गाने में गाली है। मैं आपके सारे गाने चलाऊं वन बाय वन? क्या करूं बताएं? ऑफ कोर्स आप बदनाम गाना चलाएं, नहीं, आपकी मर्जी था तो नहीं चलाऊंगा जौन ना सा मैं। मर्जी मैं तो चला वो चलाऊंगा जो मेरे सामने आ रहा है। जौन सा मर्जी चला लें। सामने अब आपको वही आएगा जो ज़्यादा फेमस है, और ज़्यादा फेमस में गालियाँ पता नहीं क्यों हैं, ये नहीं मुझे समझ लग रही। लोग ये सुनना चाहते हैं। व्हाट इज दिस सर ये एक जॉनर है गैंगस्टर रैप। सर? ये कौन सा जेनर है सर? ये गैंगस्टर रैप है? यस सर। ये गाली रैप है सर? नहीं सर, गाली पूरी आपने पूरा नहीं सुना, आपने सिर्फ मैं वहीं एक पे मैं अकेला नहीं सुन सकता, यहाँ मुझे सबके साथ सर सुनना ये पड़ रहा है। सिर्फ एक वर्ड है, पूरा वर्ड सुनेंगे तो आपको समझ लगेगा कि सिर्फ गाली भी नहीं है। एक मेरा भी एल्बम बदनाम में गाना है, मैं सोचा कि रब मैनू किते आजमांदा ते नहीं है, देखी दरवेश तेरा उंगलां ते दुनिया सारी नू नचांदा के नहीं है, सुन ले लख वारी शुक्र मनाईदा मंदे आ चंगे आ अल्लाह दे बंदे आ, तेरी तरह मेरा प्यो मैनू जम्मन तो बाद पछतांदा ते नहीं है। अब ये इसमें क्या गलत है? मेरे खोल के आ बकरी दुकान, चोर चके चौधरी ते कंजरी प्रधान, मैं खुद दमतर ये मेटाफोर है। चोर चके चौधरी ते आप समझ गए मेरा फोकस किस जुमले की तरफ है? जी मैं समझ रहा हूँ, ये एक मेटाफोर है, ये बड़ों की बनाई हुई मिसाल ये है। देखे सर अगर मेरे खिलाफ कोई गाने में कुछ कहेगा तो फिर हम भी उसका जवाब देंगे ना, तो ये एक अलग ये लड़ाई आप घर में बैठ के लड़ लें? नहीं, ये आप सारी पौध खराब क्यों कर रहे हैं सर? इसे घर में कैसे लड़ लूं जब कोई गाने में जिसने गाली आपको गाने में दी है ना सर, उसके घर पे घुस के आप जो मर्जी कर लें उसके साथ। नहीं, उसने घर में घुस, लेकिन आपने ये ठेका उठा लिया है कि आपने सारी दुनिया के बच्चे खराब करने हैं। तब बच्चे खराब करने की बात नहीं, बच्चे पहले ही बहुत खराब हैं, मैं तो उन्हें इसका मतलब है कि आप मजीद खराब मैं उन्हें ठीक कर रहा हूँ उन्हीं की लैंग्वेज में समझा के। आप अभी मैंने बदनाम एल्बम निकाला है, एल्बम का टाइटल है बदनाम जी, और वो पूरा टॉपिक ही ये है। उसके अंदर एक लाइन है कि निरी मैं गाला नहीं कड्डियां गाने च फील ते देख, अच्छा, जिंदगी फिल्म बनाती रहमान डकेट, मैं एंट्री दा सीन ते देख, मैं शायरां दी तौबा कराती, मश्क जमीन ते देख, वजन पहाड़ां दे वर्गे, काफिया रदीफ ते देख, हत्थां चो जन्नता पुट्टी गई, पोपो दरख्वास्त दे छुट्टी ली, दरवेश ना वफा नहीं कीती मैं, लोको वे लोको मैं लुट्टी गई। ऐसे गाने आपने नहीं सुने क्योंकि आपके सामने आए नहीं। कितने सुनाए आपने इस तरह के गाने? सर ज़्यादातर ये है, ज़्यादातर तो ये है। ये तो मेरा नहीं है, ये किसी और का। ये आप हैं बीच में? हाँ, ये छोटा भाई नहीं। व्हाट इज सर ये हिप हॉप का कल्चर अभी आपने ये हिप हॉप का कल्चर ये है क्या? हिप हॉप का कल्चर? अरे हिप हॉप फिल्टर्ड नहीं होता, जैसे आप सेम मेरे वाला काम कर रहे हैं, आपको पता है। आप सामने गेस्ट को बिठाते हैं, सच बोलते हैं, और मैं भी गाना बनाता हूँ उसमें सच बोलता हूँ, जो अनफिल्टर सब होता है। हिप हॉप का रैप का जॉनर ये है कि उसमें कुछ फिल्टर नहीं होता, हम वही बोलते हैं जो हम लोगों को सिखाया जाता है। ये रैप का ओरिजिन क्या है सर? और कौन सा ऐसा जेनर है रैप का जिस जेनर में आप फॉलो इन करते हैं? गैंगस्टर रैप के अंदर गालम गलोच होती है सर। मैं रैप को गलत नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कि रैप गलत है इटसेल्फ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो लैंग्वेज आप रैप के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं वो लैंग्वेज जस्टिफाइड नहीं है दरवेश भाई। और फिर आपका नाम जो है दरवेश है, इतना खूबसूरत नाम आपने सिलेक्ट कर लिया, उसका मतलब इतना खूबसूरत है, व्हाट आर यू डूइंग? सर ये गहराई की बातें आपको मेरा एल्बम सुनना पड़ेगा इसके लिए। 12 गानों का एल्बम बनाया मैंने, 6 महीने लगा के इसी बात का जवाब देने के लिए। ये कौन सी तसव्वुफ की बात है? मैं आपके दोस्त भी ऐसे ही हैं, देखें मैं आपके दोस्तों को सुना। ये आपके दोस्त? मलिक तैयब है और मैं मीरपुर से बिलोंग हाँ, ये छोटा भाई है मेरा। जो मेरा रीसेंट सॉन्ग आया है फैन टू हेटर, ये आपके दोस्त हैं? गालियां थी, हाँ, ये स्टूडेंट है मेरा। सॉन्ग था, वल्गर था थोड़ा, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ सबसे कि उसको मैंने लेट अपलोड किया है, तो लेट अपलोड हो चुका है, तो खैर जाके सुन लो, मेरी बायो में इसका लिंक है। मेरी बायो ची आई हैव टू साइड्स, एक तेरी पैर दा गम है दूजा तेरी व्हाट इज दिस? अरे ये तो मैंने नहीं लिखा हुआ ना। आई मीन ये ज्यादा गंदी गाली, मेरे गाने में इतनी गाली नहीं है कोई। अच्छा, गालियों की भी इंटेंसिटी होती है। अच्छा, आप समझ नहीं। लो इंटेंसिटी की गाली क्या होती है? अब मैं आपको ये ऑफ कैमरा सुनाऊंगा गाली क्या होती है। और जो नहीं मैं तो कह रहा हूँ कैमरा ही करें ना, लोगों को पता चले, फिर घबरा क्यों रहे आप? तो गाली से तो डरते नहीं, आप तो गाली को गले लगाया हुआ है आपने। ये वाली गाली कभी नहीं दी, डायरेक्ट शर्मगाहों का नाम लेके।
अच्छा समझ नहीं रहे आप। अच्छा, तो जब आपने एक गाली जो उर्फ़े आम में ली जाती है वो ले रहे हैं, तो उसमें कौन सी सर आपने वो ऐसी हमारी गाह है जो लैंग्वेज छोड़ है दी ना, है? चुक के गड्डी बिच चोद, ये आप कह रहे हैं ना, तो ये हमारी लैंग्वेज है, ये तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। भैया ये हमारे घरों में नहीं बोली जाती है ये सर लैंग्वेज। घरों में बोलने को कह कौन रहा है? ये कहाँ चल रहा है ये? सर आप समझ नहीं आई रहे, मीन जब ये आप क्या- स्क्रॉल आपके करते कहने हैं, का मतलब, टिकटॉक इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। या इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। आपका नाम एहतशाम सईद है। जी जी। एहतशाम का मतलब आपने कहा दरवेश है। दरवेश वो है जो अल्लाह के दर पे खड़ा हुआ है। ये क्या कर रहे हो भैया? सर दरवेश का यही नहीं सिर्फ मतलब। क्या है और? दरवेश वो है जो गालम गलोच करता है। नहीं नहीं, गालम गलोच नहीं करता। आप असल में मेरी बात समझना नहीं चाह रहे, मैं ये कह रहा हूँ। देखें, अच्छा चले, मैं अब अगले 1 मिनट सिर्फ आपको समझूंगा, आपकी बात सुनूंगा, मैं खामोश हूँ। बताइए। मैं आपको बताता हूँ। आप यही कह रहे हैं ना कि बच्चे, फैमिलीज, इनके सामने ये गाने नहीं चल सकते, तो ऐसे गाने ना ये तो बनाओ। गाना है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ये गाना ही नहीं है। कौन सा? ये जो आप गालम गलोच जिसमें कर रहे हैं, जितने मैंने सुनवाए, ये गाना है ही, मैं इसको गाने में गिनता ही नहीं। अब वो आप नहीं गिनते ना। ना इसमें पॉलिटिकल सटायर है, रैप है। ना इसके अंदर सोशल रैप है जो Social मैंने है। चलाया अभी आपके जो सामने। आपने चलाए हैं वो, ना ये कोई पोलिटिकल रैप ये है, देखें आपके सामने जो ना है। ही ये कॉन्शियस रैप है। ये कौन सा जेनर है सर? सर आप एक दफ़ा फिर सही से सुन लें, बदनाम एल्बम एक दफ़ा सुन मैं लें। इसको इसके बाद सुनना ही नहीं चाहता। आप एक दफ़ा सुने तो सही। मैं नहीं सुनूंगा इसको, मेरा दिमाग खराब है, मैं सुनूंगा। सर फिर आप सुनना नहीं चाहते तो फिर एक अलग बात है, लेकिन एक गाना सुन के आप जज नहीं कर सकते कि इसने ये बोला है। मैंने इतने गुनाह अपने सर ले लिए, इतने गाने चला के, अब कितने आप गाने गाली के सुनाऊं? बगैर वाला गाना कोई सुन लें, वो है कहाँ? सर्च करें। अब वो मैं सर्च, यानी वो गाना के लिए मुझे सर्च करना नहीं, पड़ेगा? नहीं, वो और भी- जिसमें गाली वो आपने पिन टू टॉप किए हुए हैं। पिन टू टॉप नहीं किए हुए। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब वो देखें, वो आप मुझे कह रहे हैं कि सर्च करें जाके। सर पिन टू टॉप लोगों ने किए हुए हैं। सर आप करते हैं, ये आपका टिकटॉक मैं- हैंडल है, ये पिन टू टॉप है सर। ये देख लें, ये आपने पिन किए हुए हैं ना सर। तो अब मुझे सहूलत दें कि आपकी अच्छी चीज़ भी पिन कर दें, मैं वो भी सुन लूँगा। अच्छी चीज़ भी पिन है, स्टार्टिंग में देखें 3 वीडियोस पिन है ना। ठीक है सर। अच्छा, उस पर अभी फ़िलहाल नहीं पिन, क्योंकि एल्बम आया हुआ है उसकी वजह से। हालांकि नया एल्बम आया हुआ, पिन तो वो होना चाहिए था। अब वो दूसरा गाना पिन उसी का आपने था। वो किया हुआ है जिसमें अच्छी खासी कसाफतें हैं, गालम गलोच है। ये तो टीम का काम होता है सर, उसके ऊपर व्यूज़ ज़्यादा है, जनता सुनना वो ज़्यादा चाहती है, इसीलिए वो ज़्यादा फेमस है। मैं क्यों इसका परेशान मतलब हूँ? ये नहीं है। मैं परेशान इसलिए हूँ कि जनता तो वो भी देखना चाहेगी और वो भी सुनना चाहेगी जो नाम दिखा सकते हैं ना सुना सकते हैं, क्योंकि कोशिश की हुई आपकी है सर। पॉपुलैरिटी के साथ देयर कम्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। मैं कह रहा हूँ मैंने 70 गाने निकाले हैं, बल्कि 80 गाने जी, ऑलमोस्ट। उन 80 गानों में से 6-7 गाने हैं जिनके अंदर गालियाँ, और वो 6-7 गाने फेमस हैं, इसलिए आपको ज़्यादा सामने नज़र आते हैं। क्योंकि अभी आपने मैंने पिन आपको किए हुए हैं। बताया कि मैंने 12 गानों की एल्बम निकाली है, उसमें सिर्फ 2 गानों में गालियाँ